हरे कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अपने प्यारे बांके बिहारी जी के बारे में बात करेंगे। उनके रूप सौंदर्य के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों किया जाता है। जब मैंने पहली बार उनके दर्शन किए तो ये बात समझ नहीं आई। गुस्सा आ रहा था। जैसे ही बिहारी जी से कोई बात शुरू करो, नया पर्दा सामने आ जाता। मेरे जैसी फीलिंग बहुत भक्तों को आई होगी और शायद आज भी आती होगी। पर इस पर्दे का रहस्य क्या है? श्री धाम वृंदावन, यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी जी का विग्रह ऐसा है जो स्वयं प्रकट हुआ है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के अथक प्रयास से 1629 में किया गया। स्वामी हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। श्री हरिदास जी के प्रेम में ही बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन का मशहूर बांके बिहारी मंदिर एक ऐसा मंदिर माना जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि बांके बिहारी जी भक्तों की भक्ति से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि मंदिर में अपने आसन से उठकर भक्तों के साथ चले जाते हैं। इसीलिए मंदिर में उन्हें पर्दे में रखकर उनकी क्षणिक झलक ही भक्तों को दिखाई जाती है। पुजारियों का एक समूह दर्शन के वक्त लगातार बांके बिहारी जी के सामने पर्दे को खींचता गिराता रहता है। उनकी एक झलक पाने को बेताब श्रद्धालु दर्शन करते रहते हैं। बांके बिहारी जी हैं जो अपनी एक झलक दिखाकर पर्दे में जा छिपते हैं। ये पर्दा डाला ही इसीलिए है कि भक्त बिहारी जी से ज़्यादा देर तक आंखें चार ना कर सके, क्योंकि कोमल हृदय बिहारी जी भक्तों की भक्ति व उनकी व्यथा से इतने द्रवित हो जाते हैं कि मंदिर में अपने आसन से उठकर भक्तों के साथ चले जाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कई बार बांके बिहारी जी ऐसा कर भी चुके हैं, मंदिर से गायब हो चुके हैं। और अगर ये एक भक्त के साथ चल दिए तो बाकियों का क्या होगा? श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के संबंध में अनेकों कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक दो निम्नलिखित हैं। एक बार एक भक्तमती ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन बाद श्री बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उसके पति ने जब घर वापस लौटने को कहा तो भक्तमती को लगा कि अब श्री बिहारी जी के दर्शनों से वंचित होना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो रोने लगी। संसार बंधन के लिए घर तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो श्री बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल मेरे पास ही निवास करना। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठ के चल दिए। उस समय श्री बांके बिहारी जी स्वयं एक गोप बालक का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनको साथ लेकर जाने के लिए भक्तमती से प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी को न देखकर वो समझ गए, उन्होंने भक्तमती के प्रेम युक्त घटना को जान लिया। वे स्वयं घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। दोनों में ऐसा वार्तालाप चलते समय वो बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौट के पुनः श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। इधर भक्त तथा भक्तमती श्री बांके बिहारी जी की स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार का गमन त्याग दिया। श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेक कारणों से श्री बांके बिहारी जी की झलक दर्शन अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। एक अन्य कथा ऐसी आती है कि एक बार राजस्थान की एक राजकुमारी बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ आई, लेकिन वो इनकी भक्ति में इतना डूब गई कि वापस जाना ही नहीं चाहती थी। परेशान घर वाले जब इन्हें जबरन घर साथ ले जाने लगे तो इनकी भक्ति या कहे व्यथा से द्रवित होकर बांके बिहारी जी भी उनके साथ चल दिए। इधर मंदिर में बांके बिहारी जी के गायब होने से सारे भक्त बहुत दुखी थे। आखिरकार समझा बुझाकर उन्हें वापस लाया गया। एक बार और ऐसा ही हुआ। एक भक्त एक टक बिहारी जी को देखता रहा।
उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बिहारी जी वहां से चले गए। पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें बिहारी जी दिखाई नहीं दिए। पता चला कि वो अपने एक भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तभी से ऐसा नियम बना दिया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता और बंद होता रहता है। यह पर्दा तभी से डाल दिया गया ताकि बिहारी जी फिर कभी किसी भक्त के साथ उठकर नहीं चलते और भक्त उनके क्षणिक दर्शन ही कर पाए, सिर्फ झलक ही देख पाए। यह भी कहा जाता है कि उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए पर्दा रखा जाता है, कहीं बिहारी जी को किसी की नज़र ना लग जाए। बिहारी जी के मंदिर में कुछ विशेष उत्सव होते हैं जो साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं। जैसे बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ जन्माष्टमी वाले दिन मंगला आरती होती है और पूरे साल नहीं। इसी तरह अक्षय तृतीया वाले दिन उनके चरण दर्शन होते हैं, बाकी समय उनके चरण कपड़ों में ढके रहते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बिहारी जी वंशी धारण करते हैं और केवल श्रवण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं। श्री बांके बिहारी जी की बहुत सी लीलाएं, बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। कितने ही भक्तों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं, उनको महसूस किया है। कितनी ही मीराएं, कितने ही ताज खान वृंदावन में आपको श्री बिहारी जी के सहारे जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इस जीवन में कृष्ण ही उनके जीवन का सहारा है। बिहारी जी के मंदिर में भक्तों की भीड़, राधे राधे, जय हो बांके बिहारी के जय घोष। मंदिर के प्रांगण में एक कोने से मध्यम से स्वर में भजन सुनाई देता है, हमसे पर्दा करो ना हे मुरारी, वृंदावन के बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या बात है बिहारी जी आप में, आपका नाम लेने से शरीर में बिजली आ जाती है, दर्शनों की तो बात ही क्या। मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी।